बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक खुशाइंद फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जिसमें सेनेटर आजम स्वाति साहब की जमानत को मंजूर किया गया। आज के फैसले से एक बात वाज़ेह हो गई कि हतमी फतह असूल की होती है, सच्चाई की होती है। आप सच्चाई को, हकीकत को जितना मर्जी दबा लें, जितना मर्जी जबर करें, एक न एक दिन वो फतह और नुसरत उसके कदम चूमती है। आदम स्वाति साहब का केस एक टेस्ट केस है इस माशरे के लिए, एक टेस्ट केस है निज़ाम अदल के लिए, एक टेस्ट केस है पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से। और अगर ये केस सही तरीके से अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस मुल्क में बेहतरी के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि हमने देखा कि इस केस के आगाज से सबसे पहले आइन में दिए गए हकूक, कानून के हवाले से जो मराहत है, जो SOPs है, उन सब की धज्जियां उड़ाई गई। चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ का कोई ख्याल नहीं रखा गया। और एक तवील लिस्ट है जिससे आप सब बखूबी वाकिफ हैं, जिनसे उनको और उनके अहल खाना को कई सवाल उठे जब एक ही केस के ऊपर मल्टीपल FIR हुई पूरे पाकिस्तान के अंदर। मगर मैं इस मौके पर राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ अदलिया में भी उन जजेस का कि जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी हक और सच्चाई के साथ रहे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस का जिन्होंने हक पर फैसला किया, सिंध हाई कोर्ट के जजेस का जिन्होंने हक पर फैसला किया, और आज एक नहायत मुस्बत फैसला हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मिला। हम उम्मीद रखते हैं कि अगर इस मुल्क को हमने आगे लेकर चलना है तो तमाम इदारे अपनी ज़ात से, अपनी अनाज से बालातर होकर मुल्क की बेहतरी के लिए, निज़ाम की बेहतरी के लिए, अदल इंसाफ के निज़ाम के लिए, पार्लिमान की बालादस्ती के लिए, शहरियों के हकूक़ की हिफाजत के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। बहुत जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। बेहतरीन आगाज कहेंगे इसको 2023 का। 2023 का पहला वर्किंग डे है और एक ज़बरदस्त उम्मीद मिली इस कौम। वो जद्दोजहद जो इमरान खान साहब ने 1996 में शुरू की है इंसाफ की, कि जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वो कौमें आगे नहीं बढ़ सकती। और हमें एक उम्मीद है 2023 में, एक तो आवाम से रुजू किया जा रहा है, 2023 में इलेक्शन हो रहे हैं, और जमहूरियत तभी तगड़ी होगी जब आवाम फैसला करेंगे। और आवाम जिसको मर्जी है लेकर आए, फ्रेश मैंडेट से आई हुकूमत जो है वो बड़े फैसले कर सकती है, कौम की बेहतरी के लिए फैसले कर सकती है मुंतखब हुकूमत। तो इस फैसले से 2023 का बेहतरीन आगाज़ हुआ है। सेनेटर आज़म स्वाति एक बड़े मुश्किल कठिन मराइल से गुजरे हैं और यकीनी तौर पे उनकी जो स्ट्रगल है वो रायगा नहीं जाएगी, क्योंकि हम सब के लिए एक मैसेज है कि आपने इंसाफ के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है। और इमरान खान साहब इस पूरी कैंपेन को लीड कर रहे हैं कि इस मुल्क पे मारूफ हो, कोई गैर मारूफ हो, अमीर हो, गरीब हो, आम आदमी हो, सबको बराबर का इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे होने चाहिए। तो आज का जो फैसला है ये उम्मीद की एक ज़बरदस्त किरण है। सब पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक। और हमें ये उम्मीद है कि हम सब मिल के, तमाम पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस, तमाम बाकी लोग सब मिल के मुल्क की तरक्की के लिए और सबसे बढ़ के मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए हम काम करेंगे। और इंशाल्लाह यहाँ पे एक बात और करूँगा, एक और जो उम्मीद है 2023 में, और वो नज़र आ रहा है पब्लिक में कि इंशाल्लाह इसी साल के पहले हाफ के अंदर
इमरान खान एक बार फिर इस मुल्क के वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे। एजाज चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमानत देना और देना अदालत का सवाबदीदी इख्तियार है, और जमानत पे रिहा होना एक्यूज और मुल्जिम का हक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज इंसाफ की जीत हुई है। दूसरा नुक्ता के जो आपके पेश नज़र रहना चाहिए कि FIA जिसने ये मुकदमा दर्ज किया, उसका आज अदालत के अंदर हमारे वकील पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान बाबर अवान ने तैया पांचा कर दिया, और उनके पास कहने को कुछ नहीं था। वहाँ से ये अंदाज़ा हुआ कि जितने दिन भी आजम सवाती साहब जेल के अंदर रहे और एक ऐसे अंडर कॉशन रहे, बलूचिस्तान के मसाइब और मुसीबतें बर्दाश्त की, सफ़र किया, सिंध के इलाकों का सफ़र किया और मुसीबतें बर्दाश्त की। ये सरासर ज्यादती है FIA के पार्ट के ऊपर। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये केस ट्रायल के बाद जब अपने अंजाम को पहुँचेगा तो हम FIA के उन अफसरान को कि जिन्होंने ये गलत केस दर्ज किया, जिन्होंने ज्यादती की, जिन्होंने उन्हें यहाँ से उठा के तैयारों के अंदर जिस पुलिस ने यहाँ से वहाँ पहुँचाया, उनको भी कटहरे में लाया जाएगा, उनको भी इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। तीसरी पॉइंट ये है कि आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं है। इसलिए नहीं है कि आजम सवाती ईवान बाला का रुकन होने के एतबार से, सीनियर सिटीजन होने के एतबार से और दिल के वो मरीज हैं होने के एतबार से उनको गिरफ्तारी नहीं करना चाहिए थे। आपको पहले इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। इसलिए कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज पहले से कह चुके हैं कि ट्वीट करना कोई जुर्म नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 2023 का आगाज और इसकी शुरुआत अच्छी हुई है। इंशाअल्लाह इमरान खान कामयाब व कामरान है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने कहा कि मारूफ कानूनदान डॉक्टर बाबर अवान ने जो दिया पांचा किया FIA का, उस हवाले से सबसे पहले तो नए साल की मुबारक के साथ साथ आसिफ फाती साहब और उनकी फैमिली को और पार्लिमान जो है हर ऐवान के अरकान को मुबारकबाद हो कि आज कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के हवाले से मैं ख़ास तौर पर जो अर्ज़ करना चाहता हूँ, और वो जो दिया पांचा FIA का किया गया, उसमें जो 2-3 बातें आज सामने आई जब दलाइल पेश हो रहे थे, वो ये थी कि जो हमारे दस्तूर और आइन में वज़ा करदा आर्टिकल 8 कि कोई कानून और कोई कार्रवाई जो है वो बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती, और फिर उसके साथ साथ जो आइन के आर्टिकल 10A में बुनियादी हक है, ख़ास तौर पे ड्यू प्रोसेस, जिसका मुस्तहक हर पाकिस्तान का शहरी और पाकिस्तान की सरजमीन में पाया जाने वाला शख्स जो है, आज उसका अलम बुलंद किया गया। और FIA के पास FIA ने एतराफ़ किया खुली अदालत के अंदर कि उनके अपने ही वज़ा करदा जो प्रोसेस, जो SOPs हैं, उसके ऊपर अमल नहीं हुआ इस सारी कार्रवाई के अंदर। और उसके साथ साथ जो कि अदालत उज़्मा के वज़ा करदा फैसले हैं बेल के हवाले से, जिसमें बेल की मुमानियत है, उसके हक़ में FIA कोई दलील नहीं पेश कर सकी। तो इसलिए जो मुतवक्का था फैसला कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के हवाले से, वो इस दिया पांचा करने के पेश नज़र जो है वो सामने आया। तो सब मुबारक है।